नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का इस लेक्चर वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मल्टी ग्रुप एनालिसिस मतलब कैटेगरिकल मॉडरेटर की आज हम बात कर रहे हैं। और कैटेगरिकल मॉडरेटर को समझने के लिए हमने अपनी जो पुरानी केस स्टडी है उसी को लिया है। और केस स्टडी के बारे में हम जानते ही हैं कि ये एक केस स्टडी है कस्टमर लॉयल्टी जो एबीसी होटल है उसके बारे में हम कस्टमर्स की लॉयल्टी को जानना चाहते हैं। और इसमें हमने 4 कंस्ट्रक्ट लिए, तो एंडोजीनियस है लॉयल्टी, दूसरा सेटिस्फेक्शन, इमेज और सर्विस। तो इस तरह से 3 हमारे पास एक्सोजीनियस कंस्ट्रक्ट है और एक है लॉयल्टी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि क्या लॉयल्टी के ऊपर ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट है ये मेल क्लाइंट्स जो हैं होटल के और फीमेल क्लाइंट्स, क्या इनके रिग्रेशन कोफिशिएंट में पाथ कोफिशिएंट में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है या नहीं है, कि जो लॉयल्टी है वो जो मेल के लिए अलग होगी और फीमेल के लिए अलग होगी, क्या इस तरीके का डिफरेंस है या नहीं है, वो हम चेक करना चाहते हैं। और ये हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, वही कस्टमर लॉयल्टी के 3 क्वेश्चंस हैं, सेटिस्फेक्शन के 3 क्वेश्चंस, होटल इमेज के क्वेश्चंस हैं, परसीव्ड सर्विस क्वालिटी के। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चंस लिए और ये जो हमारा मॉडल है ये हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से प्रिपेयर किया हुआ पहले से ही। अब हमारे पास जो डेटा है, हमें करना क्या है, इसमें अपने डेटा को देखिए, इसको समझने के लिए मॉडरेटर को समझने के लिए हमें अपने डेटा को स्प्लिट करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। ये एक हमारा जो है एक्सोजीनियस वेरिएबल है x और y एंडोजीनियस वेरिएबल है, और ये हमारा मॉडरेटर है। ये मॉडरेटर कैटेगरिकल है। कैटेगरिकल का मतलब है जैसे हम हाई लो, मेल फीमेल, रूरल अर्बन, इनके बीच में डिफरेंस देखना चाहते हैं। तो इसी तरीके से जो है हमने इस डेटा को, कैटेगरिकल डेटा जो है वो नॉमिनल स्केल का डेटा है और उसको हमने जो लिया है एक मेल का और फीमेल का डेटा। जो सैंपल साइज है मेल का वो 50 का है और फीमेल का भी 50 का साइज है। कहने का मतलब है कि हमें इसमें एक तो पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू चाहिए, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू चाहिए, 3 वैल्यू ये चाहिए हमें, और 3 वैल्यू जो फीमेल से रिलेटेड है डेटा उससे चाहिए। और फिर इसको जो है हम, जो यहाँ पर लिखा हुआ है हमने फ्री सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन द 2 स्लोप कैलकुलेटर, इसमें ये वैल्यूज हम जो है पुट कर देंगे इस तरीके से। और उसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो है हमारे पास ये इसका आउटकम आया, टी इंडिपेंडेंट टेस्ट की वैल्यू आ गई और P जो है हमारा 0.05 से कम है। इसका मतलब है सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जो लॉयल्टी है मेल कस्टमर्स के लिए अलग है और फीमेल कस्टमर्स के लिए अलग लॉयल्टी है। अब इसको समझने के लिए हमने क्या किया है कि ये जो डेटा है, पहले हमने फीमेल का 50 का डेटा लिया है और दूसरा जो डेटा है हम मेल का लेंगे। अब हमें क्या करना है, इसका जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये 2 तरीके से आ सकता है। ये देखिए पीएलएस एल्गोरिथम के थ्रू भी हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। जैसे ये जो रिग्रेशन कोफिशिएंट आ रहा है हमारा 0.697, तो ये हम जो है 0.697 इसको हम कॉपी कर सकते हैं। या हमें क्या करना है, इसका जो है बूट स्ट्रैपिंग करेंगे जिससे दोनों चीजें मिल जाएंगी, एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की वैल्यू मतलब पाथ कोफिशिएंट की वैल्यू, और दूसरा जो है स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू। तो बूट स्ट्रैपिंग करेंगे दोनों डेटा के लिए, मेल के डेटा के लिए और फीमेल के डेटा के लिए। अब ये जो है देखिए हमारा जो रिपोर्ट है, यहाँ हम डिफॉल्ट रिपोर्ट के थ्रू दोनों की वैल्यूज को समझेंगे। ये पाथ कोफिशिएंट है और पाथ कोफिशिएंट में ये देखिए हमारा जो सेटिस्फेक्शन और लॉयल्टी का है ये वैल्यू आ गया 0.6968। ये फीमेल का डेटा है हमारे पास, ठीक है। ये देखिए फीमेल का डेटा, मैं यहाँ पर जो है पहले ही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6968, ठीक। और इसका स्टैंडर्ड एरर देख लेते हैं, स्टैंडर्ड एरर कितना है 0.6968 का, ये है स्टैंडर्ड एरर इसका 0.0492। ये हमने कॉपी किया, कॉपी करके इसको हम अलग से पेस्ट कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड आ रहा है 0.0542 और इसमें जो स्टैंडर्ड जो एरर है वो दिखा रहा है 0.0492। ये हमारा अलग हो सकता है क्योंकि जब बूट स्ट्रैपिंग के थ्रू हम वैल्यू लेते हैं तो जो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है वो
चेंज हो जाती है, क्योंकि वो बूटस्ट्रैपिंग में जो है सैंपल अलग अलग लेते हैं बार बार, वही वैल्यू हमारी चेंज होती रहेगी। अब ये देखिए, जैसे हमने अभी ये बूटस्ट्रैपिंग के थ्रू कर रहे हैं, अभी ये 14.17 आ रहा है, और फिर अगर हम बूटस्ट्रैपिंग करेंगे तो ये वैल्यू चेंज हो सकती है। ठीक है, हर बार ये वैल्यू हमारी थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। अभी देखिए 13.345 आ गया, और फिर हम इसको बूटस्ट्रैपिंग करेंगे, फिर ये जो है फिर ये वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज आ सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है बूटस्ट्रैपिंग में वो अलग अलग सैंपल्स को लेके उसको एनालिसिस करता है, जिससे हमारी जो ये वैल्यू है, टी वैल्यू है, ये चेंज हो सकती है। खैर, हमें जो करना था इसमें से दो चीजें चाहिए थी। एक तो वो हमने दोनों ले लिया पाथ कोफिशिएंट से, एक तो इसकी वैल्यू रिग्रेशन कोफिशिएंट की, और ये जो है 0.0498 स्टैंडर्ड जो हमारा एरर है उसकी वैल्यू। अब ये तो फीमेल का डेटा हो गया, अब हम मेल का डेटा ले लेते हैं। इस फाइल को हम रिमूव कर देते हैं, और जो इंपोर्ट करेंगे इंडिकेटर डेटा जो हमारा मेल का है, वो हमने यहाँ पर इसको लिया, और यहाँ इसको हमने, ये डेटा हमारे पास आ गया, मेल का डेटा। ठीक है, अब हम रन करते हैं प्रोग्राम को। जो मॉडल है हमारा, इसमें रन करने के बाद देखिए ये जो है कैलकुलेट और बूटस्ट्रैपिंग किया हमने, फिनिश। और इससे हमें दो ही वैल्यू चाहिए, एक तो रिग्रेशन कोफिशिएंट की, और दूसरी देखिए ये वैल्यू आ रही 3.15। रिपोर्ट करते हैं, इसका आउटपुट डिफॉल्ट रिपोर्ट में आ गया, और ये पाथ कोफिशिएंट ये वैल्यू आ गई। देखिए सेटिस्फेक्शन 2 लॉयल्टी 0.3148। तो यहाँ पर एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू वो सही आ रही है। ये वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ रही है। ठीक है, इसी तरीके से हम जो है, चलिए ये वैल्यूज देखिए, हमारे पास जो वैल्यू आई है मेल के लिए, मैं यहाँ पर इसको नोट कर लेता हूँ। ये इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर लिया। इसी तरीके से जो स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू है, स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू यह है 0.0996, इसको मैंने यहाँ पर कॉपी किया, और ये कॉपी करके है देखिए इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से जो है फीमेल का हम जो है रिग्रेशन कोफिशिएंट की और स्टैंडर्ड एरर की वैल्यू हम लेंगे। तो ये जो है हमारे पास जो डेटा आ गया था, ये मेल के लिए है, और एक डेटा है हमारे पास फीमेल के लिए। ये जो है बूटस्ट्रैपिंग, ये वैल्यूज देखिए 0.6968, ये है 0.6968। इसको हम जो है यहाँ हमने लिया है, ये फीमेल का डेटा है, और इसका जो एरर है स्टैंडर्ड एरर, उसको भी हम यहाँ पर लेंगे, ये है 0.0492, ये भी हमने कॉपी कर लिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज आ गई है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारा वो है कैलकुलेटर है, देखिए ये हमने पहले से ही कैलकुलेटर खोल के रखा हुआ है, या हम इसको जो है जो हमने बताया था आपको उसको सेट करके, देखिए ये हमारे पास आ गया। इसमें हम जो है ना, ये सिग्निफिकेंस जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये जो है इसको कॉपी करके जब हम गूगल में डाल देंगे, तो ये जो है हमारा ओपन होकर आ जाएगा। हमें गूगल में अगर हम लिख दें फ्री सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन टू स्लोप कैलकुलेटर्स, तो ये जो है कैलकुलेटर हमारे पास ओपन आ गया। अब जो सैंपल साइज है 50 का है मेल के लिए, फीमेल के लिए भी 50 का है। स्लोप रिग्रेशन कोफिशिएंट जो आया है वो हमने यहाँ पर नोट किया है मेल के लिए 0.3142, और उसको यहाँ जो है हमने पेस्ट किया, ये देखिए स्लोप। इसी तरीके से जो फीमेल का रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो भी हमने नोट कर लिया था 0.6968 है, और इसको जो है हमने यहाँ पर पेस्ट किया। ये पेस्ट करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। इसके बाद जो है स्टैंडर्ड एरर दोनों का अलग अलग है, मेल के लिए अलग था स्टैंडर्ड एरर और फीमेल के लिए अलग। ये है हमारा मेल के लिए स्टैंडर्ड एरर, कॉपी किया हमने इसको, और कॉपी करने के बाद जो है ये वैल्यूज में इसको हमने पेस्ट किया।
अब जो फीमेल का स्टैंडर्ड एरर है उस डेटा को हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इसको हम लोग जो है पेस्ट कर देंगे। अब हमारे पास जो 6 वैल्यूज जो थी ना, 3 दोनों की आएगी। अब हमें इसे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट को हमने यहाँ पर दबाया बटन को, और जो है हमारे पास इसका जो आउटकम है, रिजल्ट, वो आ जाएगा। देखिए ये आ रहा है 3.44, मतलब ग्रेटर देन 1.96, और ये जो p वैल्यू है, प्रोबेबिलिटी वैल्यू, ये भी हमारी 0.05 से कम आ रहा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो रिजल्ट्स हैं हमारे वो सिग्निफिकेंट आ रहे हैं। जो लॉयल्टी को लेके परसेप्शन लेवल था मेल और फीमेल के लिए, वो अलग अलग है। देखिए ये वैल्यूज जब चूंकि हम बूटस्ट्रैपिंग करते हैं तो सारी वैल्यूज थोड़ी थोड़ी सी चेंज हो सकती है, ठीक है, वो अभी हमने करके बताया ही था। थैंक यू वेरी मच।